हफ्ता बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं हो सकी कोई उचित कार्यवाही। पीड़ित लगा रहा न्याय की गुहार। बीते एक हफ्ते पूर्व कोथावास कस्बे में अतरौली मार्ग पर 2 फरवरी देर रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर कमरे में रखे बक्से की कुंडी को तोड़कर लगभग 6.5 लाख के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना के दौरान मकान मालिक दोस्तों के साथ में लखनऊ गया हुआ था। शनिवार सुबह जब वापस घर आया तो कमरे की खिड़की में लगी जाली को उखड़े हुए व कमरे में रखे बक्से की कुंडी को टूटा हुआ देख वह दंग रह गया। पीड़ित ने चौकी पर शिकायती पत्र दिया। मौके पर पुलिस आकर हुई चोरी वारदात की लोगों से जानकारियां जुटाई, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम ना निकला। जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन पुलिस प्रशासन की रवैया के चलते उचित कार्रवाई ना हो सकी। वहीं कोतवाल सुनील दत्त कौल ने बताया कि पीड़ित राजेंद्र कुमार के द्वारा तहरीर मिल चुकी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। देखिए बेनीगंज से पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। अच्छा, फिर इसके बाद में हाँ, ये जाली काटी। ये जाली काटी गई, ये देखो ना, यहाँ से ये काटी गई, यहाँ से अच्छा 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 बांस के खींच दी गई है, खींची गई हो या जैसे ले लो अच्छा अच्छा अच्छा। कि इन्हीं लोगों ने गायब किया है, जबकि वो इतने सालों से रखे हुए थे। और इन्हीं लोगों ने ताला तोड़ के जब मैं बक्सा लाए थे तभी इन्हीं लोगों ने देखा था। मैंने नाम जब भी रिपोर्ट की फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है जिन लोगों की रिपोर्ट की? इन लोगों की रिपोर्ट जिसकी की है कन्हैया लाल और रवि और वो करण, साथ में बाकी जो मिले हों उनको हम नहीं कह सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। पिताजी का नाम? पिता का नाम स्वर्गीय रामचरण। जगह? जगह कोथावा, थाना? थाना बेनीगंज, तहसील संडीला, जिला हरदोई। क्या है पूरा मामला आपका? हमारा मामला ये है कि हम 2 तारीख को रात में लखनऊ गया था कुछ ज़रूरी काम से। जब वापस किसी ज़रूरी काम से वहाँ रुकना पड़ा। उसके बाद में जब हम 3 तारीख को सुबह जब आया तो मैंने मेन गेट दरवाज़ा खोला। उसके बाद में जब रूम के पास आया तो मुझे तो ये जाली जो फटी ये जाली दिखी तो मुझे कुछ लगा कुछ गड़बड़ है। इसके बाद में फिर हमने मेन रूम का दरवाज़ा खोला। उसके बाद देखा कि मेरे बक्से का सामान इधर उधर पड़ा था और चोरों ने इसमें रखे हुए आभूषण चुरा ले गए, गायब हो गए। और हम ये चाहते हैं। आभूषण में क्या क्या था? आभूषण में गले की चैन थी और कान के बाले थे, कई चीज़ें थी ऐसे ही। इन आभूषणों की क्या अनुमानित राशि क्या होगी? कितनी? इन आभूषणों की अनुमानित राशि लगभग 6 लाख प्लस थी। कुछ नकदी भी था? नकदी कुछ भी नहीं था। तो इसकी शिकायती पत्र कोई दिया गया? इसका और उसके बाद में जब मैंने ये देखा उसके बाद में मैंने तुरंत ही चौकी प्रभारी को सूचना दी। वो मौके पर आकर देखा और मैंने उनसे बताया और जिनके पास शक भी था क्लियर वही है। क्या नाम था उनका? उनका नाम कन्हैया लाल। पिताजी का नाम? और कन्हैया लाल और पिता उनके नाम था चेरई और उनके 2 लड़के करण और छोटा वाला रवि। फिर क्या हुआ? मुझे पूरा शक इन्हीं के पर था तो मैंने उनको बताया पर उसमें कोई भी चौकी प्रभारी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद जब उसने कार्रवाई नहीं की फिर मैंने उसके तुरंत दूसरे दिन मैंने तुरंत एप्लीकेशन थाने में दी। थाने में देने के बाद में वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद में फिर मैं हरदोई गया। हरदोई से वहाँ पुलिस अधीक्षक को दी और उप जिला और 2 लोगों और को भी दी। IGRS माध्यम से? IRG के माध्यम से। फिर उसके बाद भी अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये आपका जो कोथावा है ये अतरौली रोड पे है आपका? हाँ, निवास स्थान? ये स्थान हाँ कोथावा के अतरौली रोड पे पड़ता है, साईं हॉस्पिटल। अच्छा, जो चोरी घटना का जो चोरों ने अंजाम दिया है ये आपका 2 मंजिल
हाँ हाँ, सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे है। तो आप क्या शासन प्रशासन से अब क्या चाहते हम हैं? शासन से ये चाहते हैं कि मुझे हमारी चीज़ जो है वो मुझे मिलने चाहिए, और जो इसके जो चोरों ने अंजाम दिया उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावित्री है। ये कौन सी जगह है? ये कोथावा थाना कौन सा लगता है? थाना बेनीगंज। क्या है पूरा मामला? मामला यही है, मेरी ज्वेलरी यहाँ रखी हुई थी लगभग 20 साल से, जी। और मेरे भाई ने ये बनाया, कुछ नहीं था उनके पास, तब तो उनने बेची नहीं, हम्म, और यहीं पे रखी हुई थी जब मेरा भाई नहीं था, और पहली बार भी लखनऊ नहीं गए, जैसे आना जाना तो उनको होता ही था। हम्म, और फिर भी जब वहाँ से वापस आए तो ज्वेलरी नहीं थी, पर मेरे भाई को ये नहीं पता था इसमें क्या क्या है, ये पता था कि यहाँ पे रखी हुई है। हम्म, और उसके बाद में मेरी पायल थी 250 ग्राम की, कमर बिछुआ था, और मेरे कान के झाला थे और टॉप्स थी। मेन बात उनसे एक नथनी थी, वो भी चैन वाली है, और मांग टीका है, 2 अंगूठी है उसमें, और हाथ फूल है, सारा सामान था मेरा। लमसम कितने का होगा? अनुमानित राशि क्या होगी? लफ्स में कुछ नहीं होगा, फिर भी 7-8 लाख से कम नहीं होगा। हाँ, तो सारा सब कुछ चोरी हो गया। सारा सब कुछ चोरी हो गया। मौके पर तुम लोग नहीं थे यहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं था। जब आए, सुबह आए थे तुम लोग? जब सुबह हम आए हैं 3 तारीख को, इन्हें जब बताया मेरे भाई ने, उसके बाद मैं रात में रोते हुए बैठी वहाँ से। फिर मैं सुबह यहाँ पहुँचे तो देखा कुछ भी नहीं था। उसके बाद बेनीगंज गए, वहाँ पे भी रिपोर्ट लिखी गई, कहने लगे मैं कल आना, कल भी नहीं आए। उसके बाद मैं हरदोई गए, हरदोई में भी वहाँ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अब आप क्या चाहती हैं शासन मैं प्रशासन से? चाहते हैं कि मेरा इंसाफ हो, मेरे सामान का जो लोगों ने चोरी किया उनको सख्त से सख्त सजा भी दी जाए, और मेरा सामान भी मिले। मैं तो